तो ईमान से बात तो करते हैं, लेकिन एक जगह पर खुदावन के जो शागिर्द थे, उन्होंने क्या किया कि किसी के अंदर से कोई चीज़ें निकालने के लिए वो गए थे, तो वो ना निकाल सके। आपको पता होगा कि ना निकाल सके, तो वो आदमी जो था वो खुदावन यीशु मसीह के पास आया, तो उसने कहा कि आपके शागिर्द तो ये काम नहीं कर सके। तो उन खुदावन के शागिर्दों ने कहा कि खुदावन जी, हम ये काम क्यों नहीं कर सकते? तो खुदावंद ने क्या कहा? ए कम इत्कादो, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? तुम्हारा ईमान कहाँ गया? कहाँ गया? उस वक्त उनके अंदर अभी ईमान नहीं था। ईमान तो हम कहते हैं है, लेकिन यहाँ पर हम आगे इस बात पर बढ़ेंगे। खुदावंद ने कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में जा लग, तो तुम्हारी मानता। ये आज हम राई के दाने के लिए हम बात जो है सीखेंगे कि राई का दाना जो है इसका क्या मतलब है। राई के दाने का, राई का दाना वो था जो खुदावंद ने कहा था कि जब मैं ऊपर जाऊंगा तो जाकर तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। राई का दाना जो है वो हमें पाक रूह के बारे में बताता है कि ईमान तब हमारा बढ़ता है, ईमान तब होता है जब हमारे अंदर खुदा का पाक रूह होता है। पाक रूह जब होता है, अगर मैं एक बात करना चाहता हूँ, इस पर गौर कीजिए, मेरी बात को पकड़ के रखिएगा कि जब हम जाते हैं किसी जगह पर, हमारे बहन भाई जाते हैं कोई काम करने के लिए, तो वहां पर अगर कोई काम नहीं होता तो उनके अंदर क्या होता है? पाक रूह नहीं होता। पाक रूह नहीं होता। राई के दाने का मुकाशवा है। देखिए कि राई का दाना जो है ये एक छोटा सा दाना होता है, छोटा सा दाना। इसको कुछ लोग कनक का दाना भी कहते हैं, लेकिन राई के दाने के अंदर एक तेल है। क्या है? तेल है। तो राई का दाने के बराबर जब हमारे अंदर ईमान होता है, तो जब राई का दाना जो होता है, जब वो बढ़ता है तो वो क्या होता है? एक दरख्त बन जाता है, पौधा बन जाता है एक। तो जब हमारे अंदर जब राई का दाना जब तक नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर रूह कुद्दस नहीं होगा, तो हम कहते रहेंगे कि मेरे अंदर ईमान है, ईमान है, तो वो ईमान नहीं है। ईमान का मतलब क्या है? रूह कुद्दस का अपने अंदर लेना, वो ईमान है। जब हमारे अंदर रूह कुद्दस ही नहीं उतरता इंसान के अंदर, तो वो कहता है कि मेरे अंदर ईमान है, ईमान है, तो फिर उसके काम क्यों नहीं होते? यहां से आज हम बात सीखेंगे, राई के दाने की बात हम सीखेंगे कि जिसके अंदर खुदावन का पाक रूह होता है, उसके सामने से मुसीबतें भी हट जाती हैं, और उसके सामने कोई भी बीमारी हो वो भी नहीं ठहरती, और अगर उसके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो वो भी नहीं ठहरता। उसके अंदर ईमान हो, तो ईमान का जो मैनी है वो है पाक रूह। पाक रूह जब अपने अंदर लेते हैं, हम ईमान रखते हैं कि मेरे अंदर पाक रूह है, मेरे अंदर ये चीज है, तो फिर हम वो काम कर सकते हैं। जब हम कहते रहे कि मेरे अंदर ईमान है, मेरा ईमान है, तो काम नहीं होता, तो उसका क्या मतलब होता है? कि हमारे अंदर पाक रूह नहीं। इस पर सीखें, मैं भी सीख रहा हूं कि हमारे अंदर पाक रूह नहीं होता, जिसकी वजह से काम इंसान का नहीं होता। देखा कि अक्सर हमारे खादम भी कहते हैं कि भाई जी तुसी बड़े ईमानदार हो, तुसी बड़े ईमानदार हो, लोग कहते रहते हैं कि बड़े ईमानदार हो, तो लेकिन उस कलीसिया के हालात नहीं बदलते। क्यों? जिथे खुदा पाक रूह आ जाए ना, उत्थे तो हर चीज बदल जाती है। हम जैसे कि गीत भी गाते हैं कि हर चीज बदल जाएगी, पर यसु नाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी। पर देखिए कि यसु नाम जहां पर आ जाता है, जिसके अंदर यसु आ जाता है, वहां से हर चीज जो होती है वो बदल जाती है। घर के अंदर लड़ाई झगड़े हो, घर के अंदर बीमारी हो, घर के अंदर देखिए कि 100 मसले मसाइल है आज लोगों के घरों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, तो देखिए कि खुदा का पाक रूह जो है वो घरों के अंदर मसले मसाइल लड़ाई झगड़े नहीं रहने देता। और यहाँ पर जो हम बात सीख रहे हैं कि फिर उन्होंने क्या किया? राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में जा लग, तो वो तुम्हारी सुन लेता, मानता। वो तुम्हारी मानता। हाँ बिल्कुल ऐसा ही सुनता और मानता। तो देखिए कि ये बात कहना चाहता हूँ कि वो तुम्हारी मानता। तो अगर देखिए कि हम कहते हैं, अगर कोई बंदा अगर किसी को कह दे किसी चीज को कि यीशु के नाम से जा, चली जा, तो वो नहीं जाती। कई लोगों के कहने पर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती?
क्योंकि उनके अंदर पाक रूह नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर वो ईमान नहीं होता। वो ईमान जो हम बात कर रहे हैं आज, राई के दाने की जो बात कर रहे हैं, राई के दाने के अंदर एक तेल है, राई का दाना जो है उसके बराबर अगर ईमान हो तो अंदर जब वो बढ़ता है, ईमान वो बढ़ता है तो वो बड़ा एक दरख्त बनता है। तो और वो खुदावन का, जब हम खुदावन का के पाक रूह को लेकर अपने अंदर ईमान रखते हैं कि हमारे अंदर खुदा यीशु मसीह है, हमारे अंदर पाक रूह है, हम ये काम कर सकते हैं, तो हमारा वो ईमान जो है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो फिर अगर आप किसी बीमार को कहेंगे, जो देखे कि 15 साल से बीमार है, 10 साल से बीमार है, कि हाथ उसका पकड़ेंगे और कहेंगे कि उठ जा यीशु के नाम से, तो वो फौरन उठ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ईमान जो है वो पहले उसने राई के दाने के बराबर ईमान रखा, फिर उसके बाद वो देखे कि राई के दाने के बराबर ईमान रखा कि मेरे अंदर पाक रूह है, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो फिर वो जब ठहरते हैं उस दुआ के अंदर और अपने आप को मजबूत करते हैं, तो वो जब ईमान बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, और देखे कि वो कहता है कि मेरे अंदर ईमान है, ईमान है, मेरे अंदर ईमान है, तो वो बड़ा हो, ईमान उसका बड़ा होता है, बढ़ता है, तो देखे कि पाक रूह जो है वो फिर जो है वो अपने काम करने शुरू कर देता है। बहन सुने बात को। तो ये आज हम बात कर रहे हैं कि आज देखें कि जब 120 की जमात जो थी, उन्होंने क्या किया, ईमान के साथ अपने आप को ठहराया, वो ठहरे रहे, वो दुआ में ठहरे रहे, ईमान रखकर उन्होंने कहा कि पाक रूह आएगा, पाक रूह आएगा। तो जब 120 की जमात ठहरी थी ईमान रख के, 120 की जमात जब ठहरी थी ईमान रख के, तो उसके बाद क्या हुआ, 120 की जमात के ऊपर क्या हुआ, लोग अक्सर कहते हैं, हमारा कलाम भी हमें बताता है, 120 की जमात के ऊपर ईमान क्या हुआ, पाक रूह नाजिल हुआ। देखिए ईमान रखा तो नाजिल हुआ ना, ये बात बड़ी सीखने वाली है। जब उन्होंने ईमान रखा कि यीशु मसीह आएगा, ये हमें पाक रूह मिलेगा, तो वो ईमान जो था वो क्या था, पाक रूह नाज़िल हो गई। जब उन्होंने ईमान रखा, जब 120 की जमात ने जब ईमान रखा कि हम पर खुदा का पाक रूह नाज़िल होगा, तो दुआ में ठहरे रहे, तो क्या हुआ, उन पर पाक रूह नाज़िल हो गया। और लोगों को, कईयों को गैर ज़बान मिली, कईयों को देखे कि तरह तरह की नेमतें मिली। तो इसी तरह जब हम ईमान में ठहरते हैं, खाली ईमान का मतलब जो है वो जब पता चल जाएगा इंसान को, तो इंसान बड़े बड़े काम करेगा। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो मैं करता हूं, तुम अगर अपने ईमान में ठहरे रहो, तो जो मैं करता हूं तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे, उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो आज ईमान खाली कहने से नहीं कि मेरा ईमान बड़ा है, मैं ईमानदार हूं, मेरा ईमान बड़ा है, तो काम क्यों नहीं हो रहे। ईमानदार जो है, जो रास्तबाज है, खुद उसके वसीला से काम भी होते हैं, बड़े बड़े काम भी होते हैं। अगर हम देखें तो पूरा कलाम मुकद्दस हमें ईमान के बारे में बताता है कि ईमान जो है वो क्या है। ईमान एक क्या है, जैसे मैंने आपको बताया है, पाक रूह का इंसान के अंदर आना, पाक रूह का आना। और देखिए कि मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। जब खुदावंद ने एलिया नबी को भेजा एक शहर में जहां पर एक बेवा थी, तो वहां पर जब वो गया तो वो ईमान के साथ गया, तो ईमान उसने रखा, तो उसके साथ खुदावंद उसके साथ था उसके साथ था। तो जब देखे कि वहां पर एक मसाइल, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब वो एलिया नबी वहां पर गया, तो एक बेवा औरत के घर में गया। शॉर्टली आपको बताऊंगा मैं ये बात आपको कि देखिए कि जब गया तो उसको पता था कि मेरा वो खुदा, उसने ईमान खुदा पर रखा, तो वो गया था। हालांकि उस शहर में बड़े मसले मसाइल थे, बड़े देखे कि वहां पर रोले थे। और देखिए जब वहां पर वो गया, तो जो बेवा औरत थी उसके 2 बेटों को एक बंदा लेने के लिए आ गया, क्योंकि उस औरत का जो शोहर था वो मर चुका था, उसने उनका कर्जा देना था। तो वो जब मर चुका था, तो वो जो मालिक था उसके बेटों को लेने के लिए आया, तो वो औरत बड़ी परेशान होगी। तो खुदावंद पर उसका ईमान था और खुदावंद ने उसको भेजा हुआ था। तो उसने क्या कहा कि जितने तुम्हारे घर के आसपास बर्तन हैं उनको ले आ, इकट्ठे करके ले आ। तो देखे कि जब वो इकट्ठे करके ले आई, तो उसके घर के अंदर से क्या निकला, तेल निकला। तो वहां पर जो तेल निकला था, वहां पर क्या था, उसने वो ईमान रखकर वहां पर गया, ईमान रख के उसने कहा बर्तन ले आ। तो जब तेल निकला तो वहां पर क्या था, खुदा का पाक रूह था, खुदावंद खुद वहां पर मौजूद था जिसने ये काम किया था। तो आज खाली ईमान की बात हम करते हैं, जब तक हमारे अंदर खुदा का पाक रूह नहीं उतरता, हमारा ईमान नहीं है। ईमान कहने से नहीं होता। और देखिए कि आज हमारा शॉर्ट मैसेज है कि शॉर्टली मैसेज हम इस पर कर रहे हैं, प्रॉपरली हम इस पर बात करेंगे कभी
तो ये बात कर रहा हूँ कि ईमान जो है, तो उसके शागिर्दों ने क्या कहा कि खुदावंद को, फिर से हम देखेंगे मुकद्दस लूका की अंजील उसका 17 बाब उसकी 5 आयत में यूं मरकूम है, इस पार रसूलों ने खुदावंद से कहा हमारे ईमान को बढ़ा। आज हमारे जो